बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, जिसमें दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को आपस में क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। वो एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं और तीन इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से जो बॉन्ड बनता था वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था। दो इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने से जो बॉन्ड बन रहा था वो हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड था, और तीन इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने से जो हमारे पास बॉन्ड बन रहा था वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड था। अब डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात करते हैं। डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड की ही एक टाइप है, जिसमें होता क्या है, उसमें यह था कि दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे। दोनों एटम्स दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे। दोनों एटम्स तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे। इसमें डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, एक एटम अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखें, एक एटम अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को क्या करेगा, डोनेट करेगा। एक एटम के ऊपर एक लोन पेयर मौजूद होगा। लोन पेयर मतलब वो इलेक्ट्रॉन का फ्री पेयर मौजूद होगा जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा होगा, वो उसके पास फ्री पड़ा हुआ होगा। वो क्या करेगा, वो पेयर दूसरे एटम को क्या कर देगा जी, डोनेट कर देगा। इस तरह जो बॉन्ड बनेगा उसे बोलते हैं डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए डेफिनेशन, दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड की एक किस्म है इन विच, जिसमें अ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स का पेयर, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। सिर्फ एक एटम क्या करता है, उसे डोनेट करता है। सिर्फ एक एटम उसे क्या करता है, डोनेट करता है। दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पेयर वो क्या करता है, एक एटम दूसरे एटम को क्या करता है, डोनेट कर देता है। इसे क्या बोलते हैं, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, जो एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा होगा उसे क्या बोलेंगे, डोनर। उसे क्या बोलेंगे, डोनर, यानी देने वाला। जो पेयर दे रहा होगा दूसरे एटम को उसे क्या बोलेंगे, डोनर। और जो एक्सेप्ट कर रहा होगा वो पेयर, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एक्सेप्टर। उसे बोलेंगे एक्सेप्टर। मैंने यहां पे लिखा हुआ है डोनर की और एक्सेप्टर की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। द एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इज कॉल्ड डोनर। फिर मैंने लिखा हुआ है एक्सेप्टर की डेफिनेशन, द एटम विच एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, इज कॉल्ड एक्सेप्टर। उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। अब यहां तक हमने डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन देखी। फिर हमने देखा डोनर क्या होता है, कौन होता है, और एक्सेप्टर कौन होता है। एक और बात आ गई लोन पेयर की, बात बार बार आ रही है लोन पेयर की। द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ये क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो एटम के ऊपर मौजूद होता है, जो बॉन्डिंग बनाने में, बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहा होता। द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है अवेलेबल ऑन एन एटम, किसी भी एटम के ऊपर, इज कॉल्ड लोन पेयर। इज कॉल्ड लोन पेयर। उसको क्या बोलते हैं जी, लोन पेयर। अब यहां तक आपको समझ आ गई कि डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है। फिर आपको डोनर और एक्सेप्टर का भी मालूम हो गया। अब एक मिसाल लेते हैं, मिसाल से, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ आएगी। एग्जाम्पल कौन सी लेते हैं, अमोनियम रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम रेडिकल। मैं इसको साफ कर देता हूं।
आपके पास डेफिनेशन मैं लिखी रहने देता हूं। फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम रेडिकल, हमारे पास एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम रेडिकल। देखिए जी, आपके पास क्या है जी, एमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम रेडिकल। फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम रेडिकल। अब इसमें क्या है, जब कोई भी प्रोटॉन, प्रोटॉन मींस H पॉजिटिव, ये क्या कहलाता है, प्रोटॉन, अमोनिया के करीब आता है। क्या किसके करीब आता है, अमोनिया के, NH3 के करीब आता है, तो क्या बनता है, अमोनियम रेडिकल। क्या बनता है, अमोनियम रेडिकल। क्या बनता है, अमोनियम रेडिकल को क्या लिखते हैं, NH4+, तो क्या बनता है, अमोनियम रेडिकल। हम इसको डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए हमारे पास NH3, नाइट्रोजन के ऊपर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए नाइट्रोजन के। अब है क्या, NH3, H कितने हैं, 3, H कितने हैं, 3, तो एक H ये आ गया जी। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक H यहाँ पे आ गया। इसको हम इस तरफ बना लेते हैं, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे। ये जो क्रॉस का निशान है, ये क्या है, ये हमारे पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और जो डॉट है ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है, NH3 ये बन गया। अब इस अमोनिया, इस नाइट्रोजन के पास एक पेयर पूरा का पूरा क्या होता है, फ्री होता है। एक पेयर क्या होता है, पूरा का पूरा फ्री होता है। जब क्या होता है, ये प्रोटॉन, H पॉजिटिव प्रोटॉन इसके करीब आता है, तो ये लोन पेयर क्या करता है, इसको डोनेट कर देता है। ये लोन पेयर इसको क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो क्या बन जाता है हमारे पास, देखें वही चीज, ये N, ये हाइड्रोजन के साथ ये 3 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये जो पेयर था, ये पूरे का पूरा पेयर किसको डोनेट हो जाता है जी, इस H पॉजिटिव को, हाइड्रोजन को, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाता है, NH4 पॉजिटिव। अब देखें, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट हो रहा है किसकी तरफ, हाइड्रोजन की तरफ। हम इसको एरो हेड से डिनोट करते हैं। जो आपके पास हेड वाला क्या होता है, हेड की तरफ जो एटम लिखा हुआ होता है वो एक्सेप्टर होता है, भाई ये एक्सेप्ट कर रहा है। जो टेल की तरफ होता है वो डोनर होता है, भाई ये डोनेट कर रहा है। अब देखिए, इसने पूरा का पूरा पेयर क्या कर दिया, हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया, तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बन गया, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमने मिसाल ली फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम रेडिकल की। ये आपकी बुक में मिसाल दी गई है, जिसमें अमोनिया के पास क्या आता है, एक प्रोटॉन करीब आता है। अमोनिया के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 3 तो वो हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, यानी एक पेयर फ्री होता है। वो पेयर डिनोट कर देता है प्रोटॉन को, H पॉजिटिव को, तो क्या बन जाता है, अमोनियम रेडिकल। ये हमारे पास एक एग्जांपल थी। अब हम दूसरी मिसाल लेते हैं, BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अमोनिया का इसी के साथ, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ क्या है जी, रिएक्शन करवाते हैं। उससे हमारे पास क्या बनता है जी, हमारे पास डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और मैं यहां पे आपको बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखिए, ये एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं। हमने कहा है कि अमोनिया, क्या कहा है जी, अमोनिया। अब इसमें जरा गौर करें, मैं यहां ऐसे अमोनिया बना रहा हूं। ये N, दोबारा देखें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 3 ये, 2 ये, 5 पूरे हो गए। ये हाइड्रोजन के साथ NH3, ये हाइड्रोजन के साथ NH3, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के साथ NH3।
अब ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया। अब क्या आ गया, जब BF3, ये क्या है हमारे पास, NH3 प्लस BF3, यानी B एक है और फ्लोरीन कितने हैं, 3। B एक है और फ्लोरीन कितने हैं, 3। बोरॉन, ये देखें बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3। ये इस फ्लोरीन के साथ क्या करेंगे, ये फ्लोरीन के साथ, ये फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। फ्लोरीन के पास कितने, 1 2 4 6 और 1 7। फ्लोरीन के साथ पूरे हो गए। BF3, B तो 1 है, F कितने हैं, 3। ये एक F हो गया और बाकी दूसरा F, ये 2 4 6 और 1 7। इधर BF3, ये F आ गया आपके पास 2, ये 4 6 और 1 7। यानी ये क्या बन गया, BF3। B एक था, F कितने हैं, 3 और F में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये इसके साथ शेयर हुआ तो इसके 8 पूरे हो गए, ये इसके साथ शेयर हुआ 8 पूरे हो गए, ये इसके साथ शेयर हुआ इसके 8 पूरे हो गए। अब ये 2 4 6। बोरॉन के पास कितने आ गए इलेक्ट्रॉन, या देखिए बोरॉन के पास 1 2 3 तो इसके अपने 3 शेयर कर रहा है, 1 2 3 तो कितने हो गए, 6। अभी भी 6 हो गए और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने अभी भी चाहिए, 2। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने अभी चाहिए, ये जो है ये इसको बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो बन क्या जाएगा हमारे पास, ये नाइट्रोजन 1 2 3, ये हाइड्रोजन के साथ, ये इधर हाइड्रोजन के साथ, ये इधर हाइड्रोजन के साथ, ये डोनेट कर रहा है BF3 को, BF3 2 4 6। और ये देखें, अब ये एरो हेड हमने डाल दिया, यानी नाइट्रोजन एक पेयर क्या कर रहा है, दे रहा है, और आपके पास बोरोन उस पेयर को क्या कर रहे हैं जी, एक्सेप्ट कर रहा है। ये इन दोनों अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान भी जो बॉन्ड बनता है वो आपके पास बनता है डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें एक पेयर क्या हो रहा होता है, डोनेट कर रहा होता है नाइट्रोजन, किसको, बोरॉन को। किसको, बोरॉन को। तो ये 2 एग्जांपल्स हमने देखी। होप सो इन एग्जांपल्स से आपको डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड का फर्क वाज़ेह हो गया होगा कि डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें एक एटम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को क्या करता है, डोनेट करता है। दोनों एटम्स एक एक शेयर नहीं करते, एक एटम दूसरे एटम को एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है।